चलो गाइस स्टार्ट करते हैं, हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं गाइस अबाउट डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंट फंक्शंस। जितने भी हमारे फंक्शंस होते हैं उसमें हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, यूजिंग प्रोडक्ट रूल, यूजिंग क्वोशिएंट रूल या यूजिंग चेन रूल। तो ये तीनों रूल्स के यूज करके हम लोग किस तरीके से किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं और किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, चाहे वो आपका नॉर्मल कांस्टेंट हो, चाहे वो आपका फंक्शन हो, चाहे वो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, चाहे लॉगरिथम, चाहे एक्सपोनेंशियल। तो इन फंक्शंस का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हम कैसे निकालेंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम किसके बारे में, अबाउट स्टार्टिंग डिफरेंशिएशन। सबसे पहले बात करते हैं गाइस डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, उसको हम लिखते हैं ऐसे, ये है हमारा डिफरेंशिएशन। मतलब है डिफरेंशिएट ऑफ एनी फंक्शन, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये क्या कहता है, डिफरेंशिएट ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब आप जो डेरिवेटिव कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू, यानी आपका जो वेरिएबल है वो x है। अगर यहीं पर आप लिख दो dy dy तो मतलब हो गया आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y। मतलब आपका जो वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव मतलब चेंज होता है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट नंबर। कांस्टेंट का मतलब आपको पता है क्या होता है, जो विदाउट वेरिएबल है। ठीक है, मान लो कोई भी फंक्शन है 5, अगर आपका वेरिएबल चेंज हो तो क्या 5 पे इफेक्ट पड़ेगा, मतलब 5 चेंज होगा। मतलब अगर मान लो x की वैल्यू 1 है तब भी आंसर 5, x की वैल्यू 2 है तब भी आंसर 5, लेकिन इसके साथ वेरिएबल लग जाता तो वैल्यू चेंज हो जाती। मतलब देखो 5 है, ओके, x की वैल्यू 1 तो आंसर 5 आएगा, x की वैल्यू 2 तो आंसर 10 आएगा। मतलब x की वैल्यू चेंज होने का इफेक्ट किस पर पड़ रहा है, फंक्शन की वैल्यू पर। लेकिन यहाँ क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब x की वैल्यू आप कुछ भी पुट करो आपकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो नॉर्मल सी बात, इस फंक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो कांस्टेंट फंक्शन में चेंज नहीं आ रहा, इसका मतलब कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, फंक्शन कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, बिकॉज डेरिवेटिव मतलब चेंज। गाइस छोटी छोटी बातें याद रखनी, बस आंसर तो अपने आप याद आ जाएगा। चाहे कांस्टेंट में कुछ भी लिखा होगा उसका डेरिवेटिव हमेशा शून्य रहता है। क्या रहता है, 0। डेरिवेटिव मतलब उसका डिफरेंशिएशन आप करोगे तो आंसर आपको क्या मिलेगा, 0। दैट्स इट, क्लियर हुआ। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। अगर डिफरेंशिएशन ऑफ एनी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x है और यहाँ पर आपका फंक्शन भी x है, मतलब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव उसी के रेस्पेक्ट में आप करते हो तो आपको आंसर मिलता है 1, क्योंकि x की वैल्यू आप जैसे जैसे चेंज करते जाओगे उस जो आपकी वैल्यू है वो भी चेंज उसी हिसाब से होगी। मतलब अगर मान लो y x है, x की वैल्यू 1 तो आपका आंसर 1 आएगा, x की वैल्यू 2 तो आपका आंसर 2 आएगा। नॉर्मल सी बात है, जो भी आप वैल्यू चेंज करोगे आपके जो फंक्शन की वैल्यू टोटल वो भी उसी के अकॉर्डिंगली उसी सेम प्रोपोर्शन में चेंज होगी। ठीक है गाइस, तो ये आपका डेरिवेटिव होता है किसी फंक्शन का। x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होगा, 1, अगर x का कर रहे हैं तो यहीं पर एक रूल लगता है गाइस, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन अगर उसकी कुछ पावर है तो, मतलब x की पावर n का डेरिवेटिव। क्या होता है x की पावर n का डेरिवेटिव, सिंपल सा लॉजिक होता है, जो पावर है वो आगे आ जाती है और पावर में क्या हो जाता है, एक कम। मतलब x की पावर n है तो पावर का डेरिवेटिव होगा n x की पावर n माइनस 1। तो गाइस जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो x की पावर 4 है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4, पावर आगे आएगी, पावर में एक कम कर देंगे। जैसे x की पावर 10 तो पावर आगे आएगी, पावर में एक कम। यानी ये हमारे डिफरेंशिएशन है किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू x। याद रखना, रेस्पेक्ट का मतलब है आपका मेन वेरिएबल वही है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम 1/x। तो 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो गाइस कुछ नहीं है, यही हमारा मेन डेरिवेटिव जो है वो यही है। अगर आपको ये पता है तो आप किसी का भी डिफरेंशिएट, किसी भी पॉलिनोमियल या किसी भी फंक्शन का आप डिफरेंशिएट इजीली कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो ध्यान से देखते हैं। तो गाइस जैसे मान लो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंपलेस्ट फॉर्म में पावर माइनस में हो जाती है, x की पावर -1 लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि अगर जो डेनोमीटर में लिखी होती है, डेनोमीटर मतलब अगर हम उसको रेसिप्रोकल करते हैं तो पावर उसकी अपोजिट साइन हो जाती है। तो ये 1 है तो पावर -1 हो जाएगी। अब इसका इसी के अकॉर्डिंगली डिफरेंशिएट करते हैं। क्या आएगा इसका डिफरेंशिएट, क्या करते हैं गाइस, पावर आगे आएगी और पावर में एक कम, तो -1 में -1 करेंगे, आंसर आएगा -2, यानी -1/x की पावर 2। यानी ओवरऑल आपको सिंपल सा लॉजिक बताऊं तो 1/x रेज़ टू पावर n, कुछ भी डेनोमिनेटर में अगर है फंक्शन उसकी पावर 1/n है या x की पावर n है तो उसका डिफरेंशिएट क्या होगा, ये माइनस में आ जाएगा और इसकी पावर में एक प्लस हो जाएगी। ठीक है गाइस, जो भी आपकी पावर है वो एज इट इज आ जाएगी और उसकी पावर में एक प्लस हो जाएगा। तो जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मान लो 1/x की पावर 4 का डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आएगा, d/dx करना है, क्या आएगा गाइस, x की पावर 4 आगे आएगा माइनस के साथ और इसमें एक प्लस हो जाएगा, यानी +1 करेंगे तो -4/x की पावर 5।
तो इस तरीके से आपको डिफरेंशिएट करना है। तो ये हो गया 1/x की पावर n का डेरिवेटिव। अब एक और बात कर लेते हैं गाइस, अगर मान लो रूट में कोई फंक्शन है, यानी रूट x का डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x इज क्या होगा 1/2 रूट x। अब ये भी कैसे होगा इसको भी समझ लेते हैं। तो गाइस अगर इसको समझने के लिए मैं यहाँ आ जाता हूँ, मान लेते हैं x की पावर, इसका मतलब है हाफ, रूट का मतलब होता है पावर हाफ, सिंपल, रूट का मतलब है पावर हाफ। अब हाफ के अंदर क्या होगा, इसका डिफरेंशिएट अगर करेंगे तो सेम इसी के अकॉर्डिंगली पावर आगे रहेगी और पावर में एक कम करेंगे। हाफ में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस का हाफ बचेगा, हाफ में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस का हाफ बचेगा, यानी और माइनस में पावर होते तो वो अपॉन में आ जाता है, यानी रूट एक्स बन जाएगा। तो ये आपका फंक्शन का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स, दैट्स इट। तो ये हमारे नॉर्मल फंक्शंस के डेरिवेटिव्स थे। अगर हम किसी अदर के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, फॉर एग्जांपल y का डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में, तो गाइस सिंपल सी बात है कि x के रेस्पेक्ट में y चेंज नहीं होगा, तो x की वैल्यू जो है वो एज इट इज रहेगी, जो भी फंक्शन का डेरिवेटिव है वो एज इट इज रहेगा, इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट कर दिया जाता है dy by dx, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, किसी अदर वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो, किसी अदर वेरिएबल या किसी अदर फंक्शन का, तो दैट्स व्हाई इसमें आपका फंक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, आप इसको एज इट इज लिख दोगे, क्योंकि हमें उसमें जैसे मान लो कि फंक्शन दिया हुआ है 2x + 1, तो गाइस ये तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऐसे ही रहा, 2 कोएफिशिएंट है गाइस, कोएफिशिएंट मतलब कोई नंबर अगर किसी वेरिएबल के साथ लिखा है तो उसका कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता, इसमें कुछ जरूर नहीं है, आपको 2 एज इट इज रखना है, कोएफिशिएंट्स को एज इट इज रखते हैं, कोएफिशिएंट को हमेशा एज इट इज रखते हैं, समझ रहे हो। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक है। ओके गाइस, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के डेरिवेटिव याद करना है, सिंपल सा लॉजिक बताऊंगा याद, अभी क्रिएशन की वीडियोस भी डालूंगा गाइस, तो समझ जाना बहुत इजी है कि इनके डेरिवेटिव निकालते कैसे हम लोग, के होता कैसे है बताऊंगा साथ साथ ही, लेकिन पहले समझने के लिए समझ लेते हैं खाली sin x cos x tan x, ठीक है, cosec x sec x एंड cot x। तो ये डिफरेंट फंक्शंस है हमारे, इनको हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमारा मेन वेरिएबल यहाँ पर हम क्या ट्रीट कर रहे हैं x, ठीक है। हो सकता है आपका थीटा y हो या एंगल y हो, तो उसके रेस्पेक्ट में करना हो तो आप डिफरेंट उसके रेस्पेक्ट में भी कर सकते हो। तो गाइस देखो sin x का डिफरेंशिएशन, गाइस सिंपल सा एक लॉजिक ध्यान रखना, जब भी c दिखाई दे जाए तो आंसर आपको माइनस का मिलेगा, करेक्ट। तो जब भी आपको c दिखाई दे आपका आंसर माइनस का हो जाएगा। तो सिंपल, पहले तो एक साइन याद रखने के लिए था। अब sin x का क्या होता है cos x, और cos x का होता है sin x यानी माइनस का। तो ये दोनों तो याद हो गए, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है गाइस, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए इजीली याद होगा sin का cos, cos का sin, लेकिन c है तो माइनस का, sin का cos, cos का sin, cos c माइनस का आएगा, फिर याद रखने के लिए सिंपल तरीका होता है। अब बात करते हैं tan x का, तो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है गाइस, tan x का डेरिवेटिव होता है sec² x, और tan का sec² है, sec का उल्टा क्या हो जाता है cosec, तो cot का क्या होगा cosec² x, tan का उल्टा cot, sec का उल्टा cosec, लेकिन c यहाँ पर c आ रहा है गाइस, तो c माइनस कर देगा, सिंपल सा लॉजिक है। अब बात करते हैं sec का, sec का होता है sec x tan x, यानी जो भी sec है sec का होगा sec x और इसका अपोजिट tan x आ गया यहाँ पर, ठीक है, साथ में tan x आ रहा है। ऐसे ही cosec को समझने के लिए देखो, cosec है तो sec और cosec का सेम होता है, cosec एज इट इज आ जाएगा, और इसके साथ tan आया तो इसके साथ cot आता है। तो गाइस देखो याद करने के लिए आपको दो ऐसे याद करने हैं, tan का sec स्क्वायर तो cot का cosec स्क्वायर, लेकिन c है तो माइनस का, sin का cos, cos का है तो c है तो माइनस का, sec का sec x tan x, cosec का माइनस cosec x cot x, क्योंकि c है तो माइनस का। तो ये अपोजिट है एक दूसरे के, तो याद करने में बहुत इजी लगते हैं। अगर आपको क्लियर हो गया हो तो बहुत अच्छी बात है। क्या करना है आपको पता है क्या करना है, क्या कर दो लाइक किया करना, बहुत मजा आएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, अब बात करते हैं इनवर्स फंक्शंस की डेरिवेटिव की। ओके गाइस, तो बात करते हैं इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव की। गाइस इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव याद करने में कुछ भी नहीं है, देखो गाइस बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। समझ लेते हैं साइन इनवर्स का डेरिवेटिव, एक जैसे है, सिंपल है बहुत। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 - x²। तो एक याद होगा, दूसरा अपने आप याद हो गया। cos इनवर्स का भी क्या होता है सेम, 1/√1 - x²। क्लियर गाइस, क्या साइन का होता है 1/√1 - x², cos का होता है 1/√1 - x²। लेकिन c मतलब माइनस आ जाता है, कोई बात नहीं, तू माइनस का है, समझ गए ना गाइस, तो समझ गए, मजा आ गया। सेकंड tan इनवर्स का होता है गाइस 1/1 + x²। tan का उल्टा cot का भी सेम होगा, यही आएगा, क्या आएगा 1/1 + x²। लेकिन एक और बात दोबारा, क्या माइनस c, ये जो c दिख रहा है बेचारे तू माइनस कर रहा है, माइनस में। चलो गाइस अब बात करते हैं सेकंड इनवर्स की। सेकंड इनवर्स होता है 1/x√x² - 1।
ठीक है गाइस, 1/√1/x स्क्वायर माइनस 1। सेक और कोसेक सेम क्या हो जाएगा, बस वही सेम, सी भाई सी है ये बहुत बड़ा, देखो अरे नहीं बस मत समझो, x√x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है गाइस, तो ये क्लियर हो गया आपको, डेरिवेटिव याद करने में बहुत इजी हो रहा है, समझ में आ गया होगा। और अगर पसंद आ गया तो शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब चैनल को अभी तक नहीं किया है तो गाइस सब्सक्राइब करना मत भूलना। आगे बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके गाइस, अगला टॉपिक हमारा है लॉग। लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है? अगर आपका लॉग में कुछ भी फंक्शन दिया हुआ है, लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है गाइस, जो भी लॉग के साथ आर्गुमेंट लिखा हो उसका डेरिवेटिव होता है 1/x, यानी जो भी आर्गुमेंट दिया है वो 1 अपॉन में हो जाता है गाइस, क्लियर सी बात है। लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन फंक्शन, आपको दिया हुआ है log x स्क्वायर प्लस 1, तो गाइस इसका क्या होगा, जो भी log के साथ फंक्शन है वो अपॉन में आ जाएगा, लेकिन इसके साथ क्या लग जाएगा बेटा, जो भी यहाँ पर लिखा है ना उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में। ठीक है गाइस, जो भी इस log के साथ लिखा है उसका फंक्शन के साथ डेरिवेटिव यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाता है, क्योंकि हम लोग जो पढ़ेंगे अभी चेन रूल के अकॉर्डिंगली भी बताएंगे इसके बारे में डिस्कस में। ठीक है, तो ये हो गया आपका log का डेरिवेटिव। अब बात करते हैं एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल क्या है, एक ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव सेम ही रहता है, कोई चेंज नहीं आता। लॉग इसका डेरिवेटिव रहेगा ये आ जाएगा e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x। ठीक है गाइस, तो ये क्लियर हो गया होगा। तो धीरे 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 होते हैं, याद करो, याद नहीं करना। देखो याद करने को मैं कहता हूँ याद नहीं करना, लेकिन भाई साहब थोड़ा जल्दी करना है। अब आप तैयारी कर रहे हो किसी भी चीज की तो थोड़ा टाइम बचाना है। वैसे नॉर्मली सबके आप क्रिएट कर सकते हो, लेकिन अब क्रिएट करने में क्या करोगे, टाइम वेस्ट होगा। तो आपको आना चाहिए क्रिएट करना, लेकिन जब आप नॉर्मल सी बात, जब आप डेरिवेटिव कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो आपको याद भी होना चाहिए, क्योंकि थोड़ी स्पीड भी चाहिए। आपके साथ कंपटीशन बहुत तगड़ा है, कंपटीशन को बचाना है तो करना पड़ेगा ना गाइस। तो स्टार्ट करते हैं आगे। e की पावर x, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर इसका डेरिवेटिव गाइस e की पावर x log a गाइस। ठीक है, तो वैसे ना नॉर्मल सी बात, मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ याद मत करो, लेकिन याद भी थोड़ा बहुत जरूरी है। वैसे नॉर्मल मैं बनाना सिखाता हूँ, क्रिएशन सिखाता हूँ फॉर्मूलों का, तो गाइस क्रिएशन बहुत जरूरी है, आपको आना चाहिए, लेकिन याद जरूरी है, याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ चीजें हम क्रिएट करते करते याद हो जाती है, इसलिए क्योंकि ताकि हमें को थोड़ा हम एक कदम आगे रह सके। क्रिएशन आना चाहिए लेकिन हमें याद भी करना है। ठीक है, तो गाइस e की पावर इसका डेरिवेटिव e की पावर x log a हो जाता है। क्लियर हो गया। बेस हमारा जो है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा चेंज आता है, वो बात डिस्कस करेंगे, अकॉर्डिंग टू चेन रूल्स जो भी डिस्कस करेंगे हम आगे बढ़ते हैं।